कार्य किया जाएगा। काफ़ी संख्या में अंतिम नतीजे प्राप्त हो गए हैं। बचे हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम कुछ ही चरणों का मतदान कार्य शेष रह गया, जिसे त्वरित गति से किया जा रहा है और जो अंतिम चरणों में जो भी प्रक्रियाओं के पालन करने की आवश्यकता पड़ेगी उसे आयोग के अधिकारीगण, रिटर्निंग ऑफिसर्स, आयोग के पर्यवेक्षकों के देखरेख में तो देखिए 94 सीटें अब भी ऐसी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ रुझान आए हैं, जबकि 194 सीटें ऐसी हैं जहां से जीत के नतीजा है। यानी ये भी कहा जा रहा चुनाव आयोग की तरफ से जहां अंतर कम होगा। बड़ी खबर का रुख करते हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीरांधा। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, फासला कम होगा तो दोबारा काउंटिंग होगी, ये साफ साफ कहना है। बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर है एनडीए। अब जो हमारा आंकड़ा वो हम आपको बता रहे हैं, 121 सीटें एनडीए जीत चुका है, 4 सीट पर आगे चल रहा है एनडीए और बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर, यानी कि सत्ता की चाबी एनडीए के पास एक बार फिर से आने वाली है। 15 साल के शासन के बाद 5 साल का और टेन्योर मिलने जा रहा है एनडीए को। जाहिर है एनडीए के दलों की मेहनत रंग लाई है अनूप, और एक सीट मात्र हमारे आंकड़े के अनुसार। बिल्कुल, तो एक सीट दूर जब बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी। जी हां, एनडीए की सरकार बनेगा। आनंद हमारे सहयोगी कड़े मार्ग से लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, संजय सिंह आपके साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे या फिर आप उनसे सवाल करें कि चुनाव आयोग पहुंच गई है महागठबंधन की टीम और चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि जहां फासला कम होगा रिकाउंटिंग होगी। 94 सीटों में सिर्फ रुझान आया है, वोटों जीत हार का फैसला नहीं हुआ है अभी। बोलो कितना है वो लोग 109 जीत गया। बिल्कुल, देखिए संजय जी, महागठबंधन की टीम तो पहुंची गई है चुनाव आयोग में, लेकिन चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण बात कहा है कि जहां पे भी फासला कम होगा वहां रिकाउंटिंग हो सकती है और यही बार बार मांग महागठबंधन की तरफ से हो रहा है कि जहां फासला कम वहां रिकाउंटिंग हो। डर है? कोई डर नहीं है, चुनाव आयोग को अधिकार है, उसको प्रेरोगेटिव है। जो निर्णय लिए हम तो स्वागत करते हैं। अगर इस तरह का बात हो रहा है, जब उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो चुनाव आयोग जो फैसला लेगा। लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है, सीधे सीएम हाउस में आरोप लगाया जा रहा है कि सीएम हाउस से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, ये तो बड़ा आरोप है। देखिए, 15 साल का जो आतंक राज था वो 15 साल में यही होता था। एक अन्य मार्ग में जब चुनाव होता था, तांडा होता था यहाँ। हाँ। आप लोग मीडिया के 15 साल में है ना, आप तो 15 साल की बात करिए ना, पिछले 15 साल की कितना बात करेंगे। चुनाव तो 15 साल राज किए वही करते थे। हाँ। एसपीडीएम को हड़का के सर्टिफिकेट दिलाते थे। हम लोग ये काम नहीं करते हैं। हाँ। हम लोग का संस्कार नहीं रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल का कई सीटों पे रिकाउंटिंग हो सकती है संजय जी, और फासला बहुत कम है। आपको याद होगा कि हिलसा से अभी जो जानकारी मिली, 13 सीट से मात्र शक्ति यादव हार गए, उन्होंने भी रिकाउंटिंग की मांग की। कई सारे ऐसी सीटें हैं, तो जो फासला कम होगा उसमें परिस्थितियां बदल सकती हैं। आपको याद है कि राजस्थान में सीपी जोशी जो थे, कितना वोट से आ रहे थे? कितना वोट से आ रहे थे? 1 वोट। 13 वोट तो बहुत समझ गए ना। महागठबंधन को हार होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जनादेश पर हमला नहीं करना चाहिए लोकतंत्र में। आनंद, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता ने जनादेश। संजय सिंह मौजूद हैं, हम उनसे आप उनसे सवाल करें कि सरकार बनने वाली है अब उनकी, क्या सरकार में करना चाहिए फेरबदल भी होगा? क्योंकि 2 साथी और जुड़ गए हैं, हम हैं और उसके बाद वीआईपी भी है, क्या उनको भी मौका दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, अगर एनडीए में गठबंधन